ये बारी में जो है मुशफ़िक़ खान साहब के चांस बहुत ज़्यादा है। पूरे प्रभाग के पूरा ये जो यंग जो बच्चा है वो पूरा खान साहब के पीछे है, पूरा देख लेंगे आप इलेक्शन के टाइम पे। और ये कंडीशन में इन्हों चाहे भी अगर नहीं होता है तो हम पूरे दरगाह रोड के वासी सभी लोग जिस तरह के बहुत ज़्यादा नाराज़ है, हम महानगर पालिका पर धरना आंदोलन करेंगे और चक्का जाम भी करेंगे इंशाल्लाह। ये मेरी चेतावनी है। Hello, welcome to Dr. Sayyed Biology Classes, India's best biology classes for class 11th and 12th as well as competitive exams like NEET। क्या आप भी चाहते हैं डॉक्टर बनना, वो भी पहले ही अटेम्प्ट में? तो आज ही ज्वाइन कीजिए डॉक्टर सैयद बायोलॉजी क्लासेस और कीजिए अपने ख्वाबों को पूरा, वो भी बहुत कम फीस के साथ, जहां आपको नीट के एक्सपर्ट फैकल्टी के साथ नीट की डिटेल तैयारी करवाई जाएगी। एनसीईआरटी लाइन टू लाइन टीचिंग विद एनसीईआरटी स्पेशल नोट्स, हर क्लास के बाद टीपीएस, रेगुलर टेस्ट और डाउट सॉल्विंग सेशंस। Enroll now in Sayyed Biological Classes. For registration, call or WhatsApp on 9011 633 248. मैं आईना हूँ दिखाऊंगा दाग चेहरे के, मैं आईना हूँ दिखाऊंगा दाग चेहरे को, जिसको ख़राब लगे वो मेरे सामने से हट जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस्तकबाल है आपका परभनी अपडेट न्यूज़ चैनल में। मैं आपका मेज़बान कलीम कुरैशी और इस वक्त हम मौजूद हैं परभनी महानगर पालिका का जो पिछली काउंसिल थी 2022 की, उसका ये प्रभाग 11 है और अभी इसको नया नंबर 22 दिया गया है। और इस प्रभाग का हाल आप देख सकते हैं। देश आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मनाने को तैयार है 15 अगस्त को, और अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। अमृत महोत्सव में आप देख सकते हैं परभनी सिटी, परभनी ज़िले का ये हाल है, जो कि सबसे पुराना ज़िला है और परभनी ज़िले के प्रभाग 11 जो परभनी महानगर पालिका में आता है, उसके ये गड्ढे में मैं खड़ा हुआ हूँ, जिसका हाल देख सकते हैं आप। अभी बारिश काफ़ी बारीक है, उतनी ज़्यादा तेज़ बरसात नहीं है, तो ये हाल है। अगर ज़्यादा बारिश हो जाती है, बारिश अगर ज़्यादा होती है तो इस रोड से चलना एकदम मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर घुटनों से ज़्यादा पानी यहाँ पर बहने लगता है। इस अंसार कॉलोनी में हम हैं। अंसार कॉलोनी के स्थानिक नागरिक हमारे साथ में है, उनसे बात करते हैं कि कैसी परेशानियां उन लोगों को यहाँ पर हो रही है। हमारे साथ स्थानिक नागरिक है अंसार कॉलोनी के मोहम्मद अमीन खान साहब हमारे साथ में हैं, जो यहीं पर रहते हैं और क्या दुश्वारियाँ इनको यहाँ पर आ रही है, उनसे बात करते हैं। अमीन भाई, कैसे ज़िंदगी गुजारते हैं आप लोग यहाँ पर? इतना बुरा हाल है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, यहाँ पर जो है तो बच्चों को अगर जो है तो मस्जिद में जाने को तकलीफ हो रही है। इतना रोड जो है तो आज कम से कम 10 से 12 साल से जो रोड है तो वैसा पानी में लोग जी रहे हैं। तो आप हजरात से हमारी गुजारिश है भाई, जो भी कलेक्टर साहिबा से हमारा बोलने का मसला ये चल रहा है भाई, यहाँ पर आके आप एक बार देखिए यहाँ तक लोग को कितनी तकलीफ हो रही है और कितना नहीं है। तो आप क्या करो भाई, यहाँ देखो यहाँ कैसा पानी आ रहा, ये आ रहा, लोगों को परेशानी आ रही है मस्जिद में जाने के लिए, अंसार मस्जिद के लिए। तो कैसे ले जाते हैं? तो यहाँ पर जो है तो I2 नहीं आते साहब। यहाँ पर I2 को आने के लिए कम से कम यहाँ 2-2 घंटे 3-3 घंटे वेस्ट करना पड़ता है I2 के लिए। तो उस वजह से हमको तकलीफ होती है यहाँ पर। यहाँ से जो है तो खान साहब की बिल्डिंग तक जाना है, यहाँ से खान साहब की बिल्डिंग तक वहाँ I2 करना है। यहाँ से I2 नहीं आता, खुद नहीं आता है। बच्चों के स्कूल के लिए तकलीफ होती है, बच्चे के जो I2 जो आता है वो भी परेशानी होता है। या मस्जिद में जो जाना है तो वो भी तकलीफ होता है। यहाँ एक मीनार मस्जिद में जो है तो उधर के लोग जो है तो उधर जाते नहीं, और इधर के लोग जो है इधर चिक्कड़ की वजह से होता है, वजू खाने के लिए जो है तो ये हो जाते हैं। क्यों नहीं हुआ? आपके टैक्स नहीं दे रहे हैं सरकार को, महानगर पालिका को, फिर आपका विकास क्यों नहीं हो रहा? अब ये तो भाई अब यहाँ पर जो है तो नगर सेवकों के जो मसले हैं तो वो तो अपने को पता नहीं है यहाँ के क्या प्रॉब्लम है और क्या नहीं। नगर सेवक नहीं है, आप ये सब नगर सेवक, उनका पीरियड जो था वो खत्म हो गया। आप प्रशासक है, आयुक्त है देवीदास पवार और कलेक्टर मैडम है, वो चाहे तो इस वार्ड में आने जाने के जैसा रास्ता तो भी बनाकर दे सकते। बेशक ये भी बात आपकी सही है। जैसा ये मसला जो है ना साहब, आपकी बात जो है तो ये जो है तो पहले से नहीं हुआ, तो आप कहाँ से विकास इसका बदलने वाला है? तो हमारा नियंत्रण है कलेक्टर साहिबा से जो तो यहाँ आके एक बार देखिए और बाद में हमको बोलिए। यहाँ तो पूरे गली के जो लोग हैं चलने फिरने के जैसा बहुत परेशानी हो रही है भाई। यहाँ पर जो है तो रोड नहीं बनाना चाहते हैं तो यहाँ मुरुम डालो, आप मुरुम डाल के जो है तो लोगों को सुविधा दो। ना यहाँ गली में कुछ नाली है, ना रोड है, ना कुछ विकास है यहाँ का। हमारे साथ शेख मकसूद है, जो स्थानिक नागरिक है इसी अंसार कॉलोनी के प्रभाग 11 के, उनसे बात करते हैं। मकसूद भाई, क्या परेशानियाँ हो रही है आपको? आप कितने सालों से यहाँ पर रहते हैं, क्यों यहाँ पर विकास नहीं हुआ है? साधारण रास्ते नाली तक नहीं बने, क्या कहना चाहिए? पहले तो मैं आप लोग यहाँ पर पहुँचे,
आपने बड़ी कुर्बानी देकर हमारे पास आए। जी जी मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। हाँ, और ये जो एरिया है, आज मैं तकरीबन यहाँ पे 30 से 35 साल हो गए मेरे को, मैं यहाँ पे रहता हूँ। 35 साल से आप रहे? 35 साल से यहाँ पे रहता हूँ। और आज यहाँ पे जो हमारे नालियों की, रोडों की जो दशा है, खाली इलेक्शन पीरियड आता, इलेक्शन का पीरियड आता तो वो टाइम में काउंसलर आते, बड़े बड़े स्टेज बनाते, स्टेज टूटे तक जोर जोर से चिल्लाते, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, कुछ करते नहीं। खाली है ना गौर गरीबों को आश्वासन देते और एक बार चुन के आ गए कि घरों में जाके बढ़ आते। अभी तो मैं बोला इसके पहले भी कि चारों काउंसलर मर गए बोल के ने, इसके पहले भी बोला था, लेकिन कोई देखने को खाली नहीं। और आज ये जो दशा है ये, हाँ, आज तुम्हें ना ए ग्रेड की घर पट्टी तुम डी ग्रेड को लगाते, स्लम एरिया डिक्लेयर होने के बाद में, और घर पट्टियाँ तुम घरों को ला के भेजते, और घर पट्टी भरो, घर पट्टी क्या सुविधा क्या है ये बताओ। मुल्ला को 20,000 रुपये घर पट्टी, सुविधा क्या है यहाँ पे ये बताओ हमारे को। घर पट्टी भरो बोलते, हाँ ना, यहाँ पे ना नगर पालिका कोई कामाटी आता नहीं यहाँ पे कि नालियाँ साफ करने के लिए। और नाली साफ करो तो थोड़ी बहुत ऐसी साफ करते, उसको कचरा कोई उठा के लेके नहीं जाता, वापिस अंदर जाता। गाड़ियाँ कहाँ से रास्ते ही नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि भाई यहाँ कोई पुरसाने हाल नहीं, कोई देखने वाला नहीं, कुछ नहीं। तो मैं आप लोगों से और ना कलेक्टर साहिबा से मैं उनसे विनती करता हूँ कि एक मरतबा आप है ना यहाँ पर आकर देखे थोड़ा। कौन से अंसार कॉलोनी? अंसार कॉलोनी वार्ड क्रमांक 11 में आके एक मरतबा खाली यहाँ की पोजीशन देखे आके कि हम कितने परेशानी के अंदर जिंदगी गुजार। ये देखो, ये रोज मजदूरी करने वाला आदमी, लेबर काम करता है ये आदमी, इसको 20,000 घर पट्टी है। हाँ, और क्या सुविधा है यहाँ पे तुम बताओ ना। तुम मारो ना कैमरा, यहाँ पे कैमरा मारो ना, ये नालियों के ऊपर ये क्या सुविधा है यहाँ पे। हाँ, खाली घर पट्टियाँ बेचते हैं हमारे को। हाँ, और जितने लोग यहाँ पे बीमार होते, परेशान होते, गोदों में उठा के लेके जाना पड़ता, ना ऑटो आ सकता ना या कोई गाड़ी आ सकती है यहाँ पे। प्रभाग 11 जो ये प्रभाग 11 है, लगातार ये दूसरा दिन है, तीसरा दिन है हमारा जो इस पूरे प्रभाग को कवर कर रहे हैं। और इस प्रभाग 11 में किस तरह से जो असुविधाएं हैं, जो परेशानियां हैं लोगों की, वो दिखा रहे हैं। और इसी प्रभाग में रहने वाले युवा नेता, समाज सेवक मुश्फिक खान साहब, जो इन्होंने ये बेड़ा उठाया है कि जब तक इस पूरे प्रभाग 11 में जो बुनियादी सहूलतें हैं वो नहीं मिल जाती, तब तक वो संघर्ष करते रहेंगे। पूरे प्रभाग के लोगों का उनको साथ यहाँ पर मिल रहा है और वो प्रशासन से आने वाले दिनों में क्या अपील करना चाह रहे हैं, उनसे बात करते हैं। मुश्फिक भाई, क्या कहेंगे आप? लगातार तीसरे दिन से हम पूरे प्रभाग में घूम रहे हैं। प्रभाग में ऐसा कोई रास्ता नहीं है, कोई गली नहीं है जहाँ पर रोड है, नालियाँ हैं, हर तरफ बुरा हाल है। क्या आप कहना चाहेंगे परभनी के कलेक्टर मैडम से, आयुक्त देवीदास पवार जो कि प्रशासक है, क्या कहेंगे? जैसे कि इसके पहले कल मैंने आपको जो बताया था कि जो मेन रोड का जो हाल था, उसके बाद जब हमने आपको पूरे वार्ड का दौरा कराए तो उसके बाद आपने खुद देखे कि वार्ड के लोग कितनी बदहाली में ज़िंदगी गुजार रहे, नाराज़ है, गुस्से में, बहुत ज़्यादा लोग नाराज़ है। पूरे कॉरपोरेटर से और पूरे प्रशासन से लोग बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं कि तो किसी तरह की कोई मूलभूत सुविधा यहाँ पे नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि घुटने के उत्ते खड्डे हैं यहाँ पे, लोग मजबूर हो गए, खुद पैसे जमा करके गली वाले खुद मलबा मुरूम ला के डाल रहे। लोगों को कोई उम्मीद प्रशासन से रही नहीं। हालांकि ये प्रशासन का काम है कि वो लोगों को ये मूलभूत सुविधाएं दें, जिस तरह से कि घर पट्टी, रोड टैक्स, लाइट बिल। अब यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे अभी आज़ादी का जो महोत्सव अभी जो चल रहा है, 75 साल हो गए आज़ादी को, एक हर घर तिरंगा, और 75 साल होने के बावजूद भी यहाँ पे आज तक लाइट का पोल नहीं आया ये एरिया में। तो कितनी बड़ी अफसोस की बात है कि लाइट तक यहाँ लोगों को मुहैया नहीं करा सके ये प्रशासन, ये परभनी महानगर पालिका और ये जो 10, 20, 25 साल से जितने भी कॉरपोरेटर्स आए, ये तो ये इनका भी जो क्या काम इन्होंने यहाँ पे किए ये भी आप देख सकते हैं आप। तो हमारी अब ये जो आयुक्त साहब है, जिस तरह से कि जो महानगर पालिका के जो कॉरपोरेटर्स की बॉडी डिसॉल्व हो चुकी है, उनका टाइम पीरियड ख़त्म होगा। जब टाइम था, जब कुछ किए नहीं, तो अभी तो कुछ कर सकते ही नहीं। अब जो महानगर पालिका के आयुक्त साहब देवीदास पवार साहब के हाथ में जो है कारोबार, प्रशासक है, तो हमारी उनसे एक रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द उन्होंने यहाँ का संज्ञान लेना चाहिए। ये जो इलाका है, 8 से 10 दिन के अंदर अंदर उन्होंने यहाँ पर आके यहाँ का दौरा करके यहाँ पे जो भी सुविधाएं नहीं है उसको उन्होंने नोट करना चाहिए, और कम से कम लोगों को बारिश का टाइम में चलने की काबिल रोड
करके देना चाहिए। अगर नहीं होता है तो हम पूरे दरगाह रोड के वासी सभी लोग जिस तरह के बहुत ज़्यादा नाराज़ है, हम महानगर पालिका पर धरना आंदोलन करेंगे और चक्का जाम भी करेंगे इंशाल्लाह। ये मेरी चेतावनी है महानगर पालिका को कि जल्द से जल्द उन्होंने आना चाहिए और यहाँ का वार्ड का हालात देखकर इसकी फलाह बहबूद के लिए, इसके भलाई के लिए कुछ ना कुछ जल्दी से जल्दी एक्शन लेना चाहिए। शुक्रिया। हम इस वक्त मौजूद है परभनी महानगर पालिका के प्रभाग 11 अंसार कॉलोनी में, और आप मेरे पीछे ये देख सकते हैं रास्तों का हाल। यहाँ पर रास्ते जब से ये अंसार कॉलोनी बनी है तब से यहाँ पर कोई रास्ते का काम हुआ ही नहीं है, ना कोई नाली बनी है। आप यहाँ देख सकते हैं नालियाँ भी नहीं है और रास्ते भी नहीं है। लोग ऐसे ही बदहाली में जीने को मजबूर है। और यहाँ के जैसे स्थानिक नागरिक बता रहे हैं कि उनको किसी को 10,000 किसी को 20,000 रुपये घर पट्टी आई है महानगर पालिका की तरफ से, तो घर पट्टी भी लोग भर रहे हैं, लेकिन उन्हें सुविधाओं के नाम पर कुछ भी नहीं मिल रहा है। हमारे साथ स्थानीय रहवासी है, क्या नाम आपका? महबूब खान। महबूब खान है, उनसे बात करते हैं। महबूब भाई, कितने सालों से ये रोड यहाँ की नहीं बनी है और क्यों नहीं बन रही? 10-15 सालों से सिर्फ वार्ड मेंबर यहाँ आते हैं और वोट लेके जाते हैं और कोई आकर झुक कर देखता नहीं यहाँ पर, और कोई देहले का काम नहीं करता है। बाद में जाते तो वो बोलते हैं कि हम इसको पैसे देकर आए, उसको पैसे देकर आए, मगर कोई काम करने के लिए आगे आता नहीं, या मुरुम तक एक ट्रक लाकर कोई डालता नहीं यहाँ पे। और महानगर पालिका होने के बावजूद भी हमारे पास ना नाली है ना रोड है ना आने के रास्ते। तो बच्चे कैसे आ रहे पानी में से, देखो हमारे बच्चे गिर जाते, घर के बाहर निकलना हमारे बारिश हो गई तो फिर कैसे परेशानियाँ होती हैं? पानी घुटने बराबर आ जाता है यहाँ पर, घर से बाहर बराबर पानी आ जाता है। वो देखो गाड़ी कैसे आ रही हो, वो गाड़ी लाने के भी नहीं, यहाँ पे गाड़ी तक नहीं ला सकते हम, हमको 1 किलोमीटर दूर पे गाड़ी छोड़ना पड़ती है यहाँ से। बरसात में एकदम 4 महीने आप कट जाते परभनी। हाँ बस ऐसे ही हो जाता हमारे। और हमारे परभनी के कलेक्टर मैडम हैं जो कर्तव्य दक्ष है, काफ़ी वो काम करते हैं गरीबों के लिए, उनसे क्या अपील करना चाहिए? उनसे निम्रतन विनती करना चाहता हूँ मैं कि उन्होंने आके एक बार हमारे हाल देखना चाहिए और हमारे ये काम करना चाहिए। मैडम से ये निम्रतन विनती है हमारी। बच्चे हैं जो तो घर के बाहर नहीं निकल सकते, वो आज यहाँ पे इन्होंने आए बोल के इनकी मेहरबानी है, और स्कूल को भी नहीं जा सकते, हमको बाहर ले आके छोड़ना पड़ता बच्चों को या गोदों में ले जाके। और कोई बीमार रहा तो उसको 4 जनों को उठा के उसको यहाँ से कम आधा किलोमीटर ले जाकर उसको ऑटो में बिठाना पड़ता। उसको यहाँ के बच्चे 4 जनों पकड़ के उठाते और गोद में लेके जाके उसको बिठाते ऑटो में, क्योंकि घर तक ऑटो भी नहीं आ सकता हमारे से। ये हाल है हमारा, बेकार हाल है। हमारे साथ अंसार कॉलोनी के स्थानिक रहवासी है, बुजुर्ग महिला हैं, उनसे बात करते हैं। बाजी, कितनी परेशानी आपको यहाँ पर हो रही है बरसात के दिनों में, और परभनी महानगर पालिका ने यहाँ पर रोड नालियाँ कुछ भी नहीं बनाई है, तो कितनी ज़्यादा परेशानियाँ आपको हो रही है? और परभनी के जो कलेक्टर मैडम है श्रीमती आंचल सूद गोयल मैडम, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे कि वो कर सकते हैं? वो अगर चाहेंगे तो आपका वार्ड में जल्द से जल्द कम से कम मुरुम बना डाल कर दिया जाएगा, क्या कहेंगे? नहीं, कुछ भी नहीं करे। आप जितने हमारे 30 साल होके आ रहे हैं यहाँ, हमारे को खड्डा था, इतना खाने बराबर खड्डा था, सब लोगों ने ऐसा भर भर के रोड ऊंची करे, भाई ये यहाँ घरों के सामने डाल के पैसों से लाके हमने ऊंचा करे, हमारे घरों के सामने हमने करे, पर यहाँ लाके खिने कुछ नहीं डाला। इतने लीडर आ, इतने चुन के आ रहे, कुछ नहीं कर रहे, क्या नहीं कर रहे। घर आका भी बोले तो घर में मेरे पानी घुस गया, घर गिर गया, पानी बह के आ रहा था, कोई देखा नहीं ना। नगर पालिका के कोई आके देखते नहीं, कुछ नहीं, क्या नहीं, खाली आते बोलते हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, कोई कुछ नहीं कर रहा। खाली है तो वोट का बोलते वोटिंग नहीं करना चाहिए, हाँ, बना के देना चाहिए, रोड बनाना, नालियाँ बनाना, हमारे सुविधा करके देना, हमारे को इतनी विनती है, दूसरा कुछ नहीं कर रहे। आज़ादी के अमृत महोत्सव के मौके पर परभनी का ये हाल है। देश अमृत महोत्सव मना रहा है। परभनी महानगर पालिका जिला प्रशासन ने कहा है कि 15 अगस्त को 20,000 झंडे परभनी के हर घर में लगाए जाएंगे ताकि लोगों में देशभक्ति की भावना ताज़ी रह सके। लेकिन उसके साथ ये भी देखना होगा कि 75 सालों में परभनी जब से महानगर पालिका बनी है तभी भी यहाँ पर मूलभूत सुविधाएं नहीं मिली है। गणपत राव है हमारे साथ जो इसी प्रभाग के रहने वाले हैं। काय सांगणार, किती तुमची बेजारी पावसाळ्यामध्ये होते आणि प्रशासनाला काय विनंती करणार? कलेक्टर मॅडमला आणि आयुक्त देवीदास पवारला काय? पावसाळ्यामध्ये तर एवढे हाल आहेत की कोणाची तब्येत असेल किंवा सर्वसामान्य माणूस ह्या रस्त्यानं चालू शकत नाही आहे, आणि चालायचा विचार केला तर माकडासारख्या उड्या मारत चालावं लागतं। जास्त पाऊस आणि जास्त पाऊस झाला तर घराच्या बाहेर निघायची नदीच राहते। आणि प्रशासन जे नियम अवगत आहे की झेंडा लावायचा, मी म्हणतो की आज ह्या गल्लीमध्ये एवढ्या तरी गल्लीमध्ये झेंडा लावू नका, झेंड्याचा अपमान होणार आहे। का तर झेंडा वरून जर पडला तर पाण्यात पडेल, चिखलात पडेल, आणि त्या चिखलात पडल्यामुळं का नाही झेंड्याचा का नाही तुमच्या कोणत्याही प्रशासनाला
म्हणजे प्रगतीचं प्रतीक होणार नाही, ते अपमान होईल तुमचाही आणि सर्वसामान्य माणसाचाही. तर झेंडा ह्या गल्लीमध्ये फडकू बी नका. आम्हाला पहिली सुविधा द्या आणि त्याच्यानंतर आम्ही आमच्या खर्चानं, स्वतःच्या खर्चानं आमच्या घरावर दर दिवस झेंडा लावायचा तर लावू. इथपर्यंत सांगू शकतो आम्ही. हमारे साथ शेरू अंसारी है जो इसी अंसार कॉलोनी में रहते हैं, बीते कई वर्षों से वो यहाँ रहते हैं। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये अंसार कॉलोनी के अंदर की रास्ते है जो यहाँ पर हाल है, आप देख सकते हैं। ये थोड़ी सी रिमझिम बरसात में ये हाल है, ज़्यादा बरसात अगर हो गई तो लोग अपने घरों में कैद होने को मजबूर होते हैं। शेरू भाई से बात करते हैं। शेरू भाई, कब से आप यहाँ रह रहे हैं और क्यों विकास नहीं हुआ है इस वार्ड का, क्या कहना चाहेंगे? हम तो 28 साल से रह रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पे तो विकास बोले तो नगर सेवक आता जिस दिन इलेक्शन रहा, और इलेक्शन के टाइम पे बाद में है तो 5 साल तो मुंह बताता नहीं। कोई भी नगर सेवक, कोई भी रहंदो नगर सेवक, करीबी रहंदो, बाहर का रहंदो, और जो है तो उनके पास गए अपनी प्रॉब्लम लेके तो बोल देते वो कि आप लोगों ने पैसे लिए, आपने ऐसा फ्री में नहीं डाले, पैसे लिए। यहाँ तो कोई पैसे लेने वाले माशाल्लाह सब खाते पीते घर के, और यहाँ किसी को ऐसा किसी की आज भी नहीं है पैसों की। और यहाँ तो कोई नगर सेवक तो देखता ही नहीं। लॉकडाउन भी होगा इतना, कोई नगर सेवक आया नहीं और कोई देखा नहीं। अभी तो कुछ ना कुछ होना चाहिए ना यहाँ पर। यहाँ पे कैसा है, एक तो गलीजी इतनी हो गई, यहाँ पे मच्छरों से भी बच्चे बीमार गिर रहे, और दूसरी बात है चलना नहीं आ रहा। कल बाइक निकाला, मैं गिर गया, घुटने में मोच आ गई। तो क्या कर रहे, पहले तो अपने घुटने तक कपड़े उठा दे रहे, और फिर बाद में वहाँ मस्जिद के बाहर बकेट रख रहे, वहाँ तक पूरा सफाई कर रहे, फिर अंदर जा रहे। इतनी परेशानी हो रही। अभी हम कोई देखने वाला नहीं, किसको क्या बोले। मैडम साहब ऐसे ये जा पी ले जरा वार्डों में देखो, खास तौर पर वार्ड नंबर 11 से। आज़ादी के 75 साल और अमृत महोत्सव की आप तमाम देशवासियों को, परभनी वासियों को बहुत बहुत मुबारकबाद। लेकिन उसी के साथ ज़मीनी सच्चाई ये है, आप मेरे सामने देख सकते हैं, मेरे पीछे देख सकते हैं। इस साइड में अगर आप देखेंगे तो अंसार कॉलोनी का ये डिपो है, एकमात्र डिपो है जो इस पूरे एरिया को, यहाँ से लाइट सप्लाई होती है। इसका हाल देखिए, एकदम रास्ते के बीचों बीच में ये डिपो है और पूरी तरह से खुला हुआ है। पूरा तरह से कह सकते हैं भगवान भरोसे, अल्लाह भरोसे ये डिपो है। किसी भी वक्त बड़ा हादसा यहाँ पर हो सकता है। और रास्तों का हाल आप देख सकते हैं इस तरह। इस साइड में जो रास्ता है बिल्कुल आप पैदल चल ही नहीं सकते, अभी भी नहीं चल सकते। झिमझिम बरसात में तो, बड़ी बरसात, तेज़ बारिश में तो यहाँ पर तालाब बन जाता है। मेरे पीछे देख सकते हैं टीचर कॉलोनी को ये रास्ता जाता है। टीचर कॉलोनी को इस रास्ते से होकर जाना पड़ता है। इधर से काफ़ी दूसरे छोटे देहात भी आते हैं। और ये हाल इस मुख्य रास्ते का है जो प्रभाग 11 की ये मुख्य सड़क है। यहाँ से लोगों का दिन रात हज़ारों लोग यहाँ से जाना आना करते हैं। तो ये हाल परभनी महानगर पालिका की नाकामियों की वजह से हुआ है। पिछले जब से महानगर पालिका बनी है तब से लेकर आज तक इस प्रभाग 11 अंसार कॉलोनी, गौस कॉलोनी, इस प्रभाग 11 में विकास के नाम पर पूरी तरह से प्रशासन का फेलियर नज़र आ रहा है। हमारे साथ सैयद मुनीर साहब है, स्थानिक रहवासी है, बुजुर्ग है। और कितने सालों से मुनीर साहब आप यहाँ रह रहे हैं और कितने ये परेशानियाँ आप भुगत रहे हैं, कब इसका हल होगा, क्या कहेंगे प्रशासन से? देखो, मैं 2007 में प्लॉट लिया हूँ यहाँ। अभी मेरे घर पे जाने के वास्ते मेरे को खुद को रास्ता नहीं है। मैं ऑटो ड्राइवर हूँ, मेरी गाड़ी घर तक अभी जाती नहीं। लोगों के घर पे गाड़ी खड़ी करके मैं रात में जो तो घर पे चल जाता। गाड़ी इधर दूसरे को भरोसे पर रहती। दूसरी बात, मेरे बच्चों को जो तो घर से यहाँ तक आने का है, स्कूल के ऑटो में जो भेजना है तो वहाँ से उठा के भी नहीं ला सकता मैं। अगर लाने की कोशिश करूँ तो गिरने का भी डर है, बच्चे छोटे छोटे हैं। तो क्या मेरे को ये लाइट नहीं है, पोल नहीं है, ये स्ट्रीट लाइट जो है ना रोड पे गए वो पोल नहीं है, नाली नहीं है, रोड नहीं है। ये 3 मसले मेरे। ये हम जो तो हमारे जितने भी अभी तक जो आ गए, समझो 2007 से वार्ड मेंबर अभी तक आए, उनसे सबसे गुजारिश करे हमने, कोई काम नहीं करा, अभी भी नहीं करे। अभी मैडम से क्या अपील करेंगे कि वो यहाँ पर आकर देखे कैसे हाल है? देखो, हम तो छोटे आदमी हैं, बड़ी बात है। कलेक्टर मैडम से जो गुजारिश करूँगा मैं, अगर उन्हें आके देख लेंगे आके एक बार हमारा हल है तो उनको एक्चुअली समझ में आएगा, हकीकत से उनके कोई आए तो समझ में आएगा। प्रभाग 11 अंसार कॉलोनी और ये दूसरा जो गौस कॉलोनी है ये एरिया है। और यहाँ पर हर जात, मज़हब, धर्म के मानने वाले लोग रहते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ अल्पसंख्यक आबादी है, यहाँ पर हर मज़हब के लोग रहते हैं। संतोष भाई हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। संतोष भाई, काय सांगणार तुमच्या वार्डामध्ये विकास का झाला नाही आणि प्रशासनाला काय विनंती करणार? कमीत कमी चलण्यासारखा रस्ता करून 25 वर्षापासून राहतात इकडं, अजून असे रोड झाले खराब, चालायला रस्ता नाही, काय नाही। मग काय विनंती करणार कलेक्टर मॅडमला?
रोड करून द्या चांगला भारी. कमीत कमी रोड तरी करून द्या ना. हो. रोड हे तर रोड नाल्या टॅक्स देता तुम्ही, देतो ना. मग तरी पण होत नाही काम. या साईडलाच होत नाही. वसमत रोड सगळं चौकड असंच आहे गॉस कॉलनी. हो ना. हे ते 11 मध्येच कामं नाही. मग हो. दुसऱ्या शहरमध्ये तर चांगले कामं होत आहे तिकडे. हो ना. इकडं नाही समजा असेच करतो म्हणाले. येऊन बघावं येतं काय हाल आहे लोकांचं. हो. हम इस वक्त मौजूद है परभनी महानगर पालिका प्रभाग 11 के तुराबुल हक नगर में. हमारे साथ में डॉक्टर मीनाज हाशमी साहब है जो इसी प्रभाग में तुराबुल हक नगर में उनका हॉस्पिटल है. और रास्ते का हाल आप देख सकते हैं मेरे पीछे के ये हाल रास्तों का हो गया है. तो हम डॉक्टर साहब से बात करते हैं. डॉक्टर साहब, जैसा कि आज़ादी के 75 साल हो चुके हैं, देश अमृत महोत्सव मना रहा है और परभनी ज़िला प्रशासन महानगर पालिका कह रही है कि लोगों ने अपने अपने घरों पर तिरंगा झंडा लगाना चाहिए. तो लोग लगाने के लिए भी तैयार है. लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि 365 दिन वो झंडा घरों पर ही रखेंगे, लेकिन बुनियादी सहूलतें, रोड नाली जो है वो दी जाए. इतने ज़्यादा टैक्स लिए जा रहे हैं. आप क्या कहना चाहेंगे? हम यहाँ पे तकरीबन 1985 से रह रहे हैं और अभी आप जो है तो खाली रास्ते का एक बार शूटिंग करके लोगों को बताइए कि क्या हालत है. ना आप चल सकते हैं, ना फिर सकते हैं, ना गाड़ी पे आप स्लिप हो जाते हैं. यहाँ पे गाड़ी पे भी आप जा नहीं सकते. ठीक है, पूरे प्रभाग का है. आप आके जाके देख लो यहाँ पे आजू बाजू भी. और यहाँ पे यहाँ तक के तुम्हारी घर पट्टी वगैरह सब भर के भी ये हाल है. ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ पूरे टैक्स पे है, पूरे टैक्स पे है, लेकिन उसके अलावा हर चीज़ करने के बाद भी ये हमारी पोजीशन है और कोई सुनवाई नहीं है ना यहाँ पे. इवन यहाँ पे एक जो है सो जिसको बोलते हैं ना मुरुम का एक ट्रक अगर कोई लाके डालेगा तो भी नहीं. रोड बनाना नहीं, रोड तो बहुत दूर की बात हो गई. चलने फिरने के हद तक अगर जगह हो जाए तो बहुत बड़ी बात है हमारे हिसाब से. मुरुम के 4 गाड़ियाँ भी डाले तो बहुत बड़ा एहसान है, मगर वो अभी फ़िलहाल में कोई पॉसिबिलिटी नज़र ही नहीं आ रही. कोई का टाइम खत्म हो गया. हाँ तो सब तो अभी ठीक है. अब तक क्या करें फिर 5 साल में? अभी तक क्या करें? ठीक है, इनका अभी जो कार्यकाल ख़त्म हो गया हम मानते हैं. ठीक है, अब तक क्या करें 5 सालों में? हमारा एक ही सवाल है. ठीक है, अभी कार्यकाल ख़त्म हो गया, इसके पहले 5 सालों में क्या करें फिर? ये रोड नालियाँ क्यों नहीं बने? रोड भी नहीं है, नाली भी नहीं है, ना तुम चल फिर सकते. तुम मेरे को एक रास्ता बताता हूँ. यहाँ पे एक शूटिंग करके देखो. ले लिया. बिल्कुल जगह ही नहीं है आपको चलने के वास्ते ही जगह नहीं है. करते हो कलेक्टर मैडम आंचल गोयल मैडम से क्या अपील करना चाहिए? मैं आपको एक बात बताता साहब, ये अक़लियती इलाक़ा है और ये जो ज़िला है अक़लियती इलाक़ा बोल के ही ज़ाहिर हुआ, ठीक है, डिक्लेयर हुआ. तो आज जो है सो फिर अक़लियती इलाक़े में जैसे क्यों ऐसे ये जो बुनियादी ये जो सहूलतें हैं नहीं है, क्यों नहीं है? इसको कौन पूछने वाला है? आप में हिम्मत है ना, हमारे में हिम्मत है. अब किसको जाके बोलते हैं आप? ये लोग जो आज चुन के आए हुए हैं आज 5 साल से कहाँ गायब है? कुछ नहीं है. अभी आज आए खान साहब, वो समझ रहे हैं बात को. इसके पहले भी हमने कई लोगों को बोले, इसके पहले भी बाइट दिए वो दिए, मगर वो कुछ वैसा मामला हुआ नहीं. ये नहीं होता है तो आने वाले दिनों में मुशफ़ खान साहब के साथ मिलकर प्रभाग के लोग एक आंदोलन करने वाले हैं, घेराव करने वाले महानगर. मुशफ़ खान साहब अगर आगे है तो हम उनके साथ में पीछे है. उन्होंने बोलना वहाँ पे हम हाजिर है. और ये बारी में जो है मुशफ़ खान साहब के चांस बहुत ज़्यादा है. पूरे प्रभाग के पूरा ये जो यंग जो बच्चा है वो पूरा खान साहब के पीछे है. पूरा देख लेंगे आप इलेक्शन के टाइम पे. और ये कंडीशन में इन्हों चाहे अभी कोई नहीं आया और बात को समझ रहे ना. तो अब लगा अंदाजा मुँह भी नहीं है ना आने को. कहाँ से 5 बार आ गई ना बारिश. 5 बार है. तुम देखो ना, तुम चलने को तुम्हारे को जगह ही नहीं है. तुम्हारे को क्या बोलते तुम लोगों को? बराबर कीचड़ है, पानी है, हम पूरा घूम के आए. चल ही नहीं सकते साहब, चल ही नहीं सकते. बस दुकान हर घर जाके लोगों का हाल चाल. आज से नहीं, उनकी मेहनत बहुत ज़माने से चालू है और ये बारी में रंग लेंगी वो मेहनत, देखेंगे आप. साथ स्थानीय नागरिक सैयद खैसर साहब हैं, उनसे बात करते हैं. खैसर भाई, कब से आप यहाँ रह रहे हैं और क्या सुविधाओं के नाम पर आपको क्या मिला है अब तक? क्या कहना चाहेंगे जिला प्रशासन से, कलेक्टर मैडम से? क्या कहना? अब क्या बोलना, बहुत परेशानी है हमारी. बारिश में तो दुनिया की परेशानी है. नाली नहीं, रोड नहीं, लाइट के पोल नहीं. चक्कर मार के तो थक गए हम. एमएससी में चक्कर मार के थक गए. सबको बोल के थक गए. अभी तक तो कोई इधर आया नहीं. सब टैक्स ले रहे, महानगर पालिका वाले सब टैक्स ले रहे, सब कर रहे. लाइट बिल भी कभी ऐसा एक दिन का भी हमारे साथ दूसरों के घरों पे से वायर लिया लाए. परेशानी दुनिया की. लाइट बिल भी भर रहे, फिर भी पोल नहीं मिल रहा. चक्कर मार के थक गए हम. तो 10-15 चक्कर मारे एमएससी में, फिर भी लाइट नहीं आया वहाँ. ये रास्ते देखो, पानी. अब वही हम तो बोल रहे हैं, सबको बोल के तो थक गए. कलेक्टर मैडम से क्या अपील करेंगे? कलेक्टर मैडम से वही जाके हम बोलेंगे जाके कि इधर हमारा थोड़ा देखो, हमारे तरफ थोड़ा ध्यान दो. किसकी तो बोलो, किसका वार्ड है ये, कितने परेशानी जी रहे.
किसके पास गए तो नहीं है सब ये वार्ड तो सब ऐसा हो गया, किसके वार्ड पे जा रहे तो वो वार्ड वाले बोल रहे कि भाई हमारा नैना हमारा नैना हमारा नैना। अब किसके वार्ड से आए क्या चुन के लोग, उन्होंने यहाँ आके मैडम ने आना यहाँ देखना, उनको भी परेशानी मालूम ही ना कि लोग कैसी परेशानी उठा रहे, क्या है कैसा रह रहे, चिक्कड़ में से छोटे बच्चे कैसा आ रहे कैसा जा रहे, आटा हर चीज़ की सुविधा मतलब कुछ ही ना रहे। दवाखाने को कोई रास्ता बराबर नहीं रहता, पानी जमा हो गया तो पता चला घुटने उतना पानी उधर, ऐसा रिक्शा भी तक नहीं आता यहाँ पे, रिक्शा वाले को बोले तो दुनिया की परेशानी। पहले शुरू ये रोड का और नाली का मसला होना चाहिए और लाइट का होना चाहिए, खाली खम्बे बस ये चीज़ है अपनी। हमारे साथ तो प्रभाग 11 स्थानिक रहवासी मुजफ्फर खान है, उनसे बात करते हैं। मुजफ्फर भाई, ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ मुस्लिम आबादी है, यहाँ पर हर जात मज़हब के मानने वाले अल्पसंख्यक समाज रहते हैं, तो इनके साथ ही ऐसा सलूक क्यों हो रहा है, क्या कहें? अब ये प्रशासन को सोचना चाहिए। अब आप ये पूरे प्रभाग में घूमे होंगे आपने, घरा के अलावा ज़्यादा यहाँ पर कीचड़ है, नाली की कोई भी नाली बनी हुई नहीं है यहाँ पर, कोई वजूद नहीं। आप घान देखिए यहाँ पे, उसके बाद जो बीमारी पसर रही है, अभी जो प्रशासन आयुक्त साहब का भी काम है कि मुस्लिम एरिया में सर्वे करना। मैं तो ये कहूँगा खाली मुस्लिम बस्तियों में ही डेवलपमेंट नहीं है, बाकी के पूरे बस्तियों में डेवलपमेंट है। तो ऐसा हमारे पे अन्याय क्यों? हम भी टैक्स पे करते, घर पट्टी भरते, जो भी प्रशासन के जो भी टैक्स है हम पूरे भरते हैं सब। हाँ, हमको लाइट के वाले एमएससी में जाके बोलना पड़ता है। आप देखो, हमने एमएससी में दरख्वास्त दी है, हमारे एरिया में कुछ तार नीचे गिरे हुए हैं, तो भी अभी तक वो आके कोई ने देखा नहीं, कुछ नहीं। तो मैंने उस एमएससी में सर को कहा कि भाई कोई मरने के बाद आएंगे क्या आप? हमारे डीपी की हालत ऐसी कि 4-4 दिन लाइट नहीं रहती है। तो एक 60 साल का 65 साल का आदमी जाकर जब आप उनको बोल के जब भी आप काम नहीं करते तो क्या फ़ायदे के? और ये इसमें अगर खुदा ना खास्ता कोई इमरजेंसी आ गई तो आप देखिए, डिलीवरी का पेशेंट है या कोई भी इमरजेंसी है तो ना इसमें ऑटो आता ना मोटरसाइकिल आती। अब है जो बच्चे यंग मुशु खान है या ऐसे कुछ बच्चे हैं जो आगे बढ़ के काम करते हैं। मेरी सबसे अपील है कि भाई कोई करो मत करो, मगर आप सब मिलकर अपने को करना चाहिए। जैसा कुछ हमारे मोहल्ले में मैंने 3 बार मुरुम डाला, जो बेचारे रोज़ कमाने वाले हैं उनके हिसाब से, उनके ऐपत के हिसाब से 200, 500, 1000 कॉन्ट्रीब्यूशन करके कर दिए। तो मेरी इन्हीं लोगों प्रशासन से अपील है कि जो महापालिका का भी शासन बैठा हुआ है, उन्होंने हमारे मुस्लिम एरिया में सर्वे कर कर हमारे को सुविधा देना चाहिए। हाँ, मैडम का भी काम है कि आपने पहले सर्वे करना चाहिए, जो ज़रूरत की चीज़ है हमको पुरानी चाहिए आपने, बस हमारा ये कहना है। स्थानिक रहवासी शेख इरफान हमारे साथ में है, और ये जो हालात है इस रोड के आप मेरे पीछे देख सकते हैं। इरफान भाई से बात करते हैं। इरफान भाई, कब से ये हालात ऐसे हैं और क्या अपील करना चाहेंगे आप परभनी जिला प्रशासन से, कलेक्टर मैडम से, क्योंकि वो काफ़ी कर्तव्यदक्ष उनको कहा जाता है और वो गरीबों के बहुत जल्दी सुनते हैं, तो हो सकता है कि वो आपकी परेशानियों को देखने के बाद जल्द से जल्द हल करें। आप क्या कहना चाहेंगे? हम गरीबी से यहाँ पे, हम ये बारिश जैसे चालू है, ये 3 महीने से जो पानी गिर रहा 2 महीने से, तो यहाँ पे इतने घुटने ताले खड्डे, यहाँ से कोई प्रेग्नेंट लोग गाड़ी पे जाते। अभी 8 दिन पहले प्रेग्नेंट औरत वहाँ पे गिर गई तो बेहोश हो गई हो। हमने रिक्शे में डाले, सिविल में लेके गए, हमने लेके गए वहाँ एडमिट करे, उसके बच्चे को सिर को मार विर के लगा। इतना बुरा हाल है हमारे एरिया में कि यहाँ पे कोई आके देखने नहीं आते होंगे इधर कुछ नहीं आ रहा, ना गाड़ी आ रही ना ऑटो वाले भी यहाँ तक आ रहे नहीं। हमको ऑटो पॉइंट के लिए खासा बिल्डिंग के पास जाना पड़ता, वहाँ पे ऑटो मिलते, और उसके अलावा इधर पारवा गेट पे। ये मेन रोड है आपका? हाँ, ये बड़ा मेन रोड है बोलते हैं, ऐसा रोड है बड़ा सनम हीरो के रोड़ा देके हमने सब गट्टू विट्टू हो गए। यहाँ पे हमारा कोई सहूलत नहीं है। ये इन्हों जब्बार भाई दुकान वाले, इन्होंने 3000 का मुरुम लाए, इनकी दुकान पे गिरेक भी नहीं आ पा रहा। इन्हों कमाएंगे क्या, मुरुम ला के डालेंगे? हाँ, खुद के पैसों से लाए इन्होंने। और हमने भी हमारे यहाँ पे जो पट्टी करे थे 4-5 जनों से, उन्होंने बोले इतना खड्डा भरने से नहीं जमता, बोले तो हमने वो पैसे वापस दे दिए जिसकी उसको। इन्होंने इनका मुरुम लाए दाल के लिए। आपकी अपील है कि रोड का तो भी होना चाहिए? हाँ, हमारी अपील ये चाहिए, रोड का काम होना जल्द से जल्द होना। यहाँ से हमको बहुत तकलीफ है और कोई आके देखने हमको तैयार भी नहीं ना यहाँ पे। हम इस वक्त मौजूद है परभनी महानगर पालिका प्रभाग 11 पिछली काउंसिल का, और नया नंबर 22 दिया गया है। और इसका हाल आप देख सकते हैं। इससे पहले भी जहाँ से न्यूज़ हमने स्टार्ट की थी, वहाँ पर भी रास्ते का जो ये मुख्य रास्ता है टीचर कॉलोनी को जाता है, और ये अंसार कॉलोनी, गौस कॉलोनी, यहाँ के हज़ार लोग यहाँ से रोज़ाना आना जाना करते हैं। कैसे जाते होंगे, कैसे रोज़ाना लोग यहाँ से गुजरते होंगे, उसका अंदाज़ा लगा सकता है जिला प्रशासन, आयुक्त देवीदास पवार जो प्रशासक है। घुटने बराबर पानी अभी भी यहाँ पर मौजूद है, जबकि बरसात थमी हुई है। अगर बरसात ज़्यादा हो जाए तो यहाँ के लोगों को शायद बोट से जाना पड़ेगा यहाँ से दूसरी तरफ जाने के लिए, क्योंकि ये पूरा एक कैनाल का रूप ले लेता है ये रास्ता। और ऐसे में लोग मजबूर है कि अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और लोग ऐसा नहीं है कि टैक्स नहीं दे रहे हैं, हर चीज़ पर टैक्स दिया जा रहा है। परभनी महानगर पालिका का जो टैक्स है
वो दिया जा रहा है। एमएससीबी के लाइट बिल भरे जा रहे हैं। जो सरकार ने, केंद्र सरकार ने जो नया 5% जीएसटी जो गब्बर सिंह टैक्स लगाया है, नया से ऐड किया है खाने पीने की चीज़ों पे, दूध, दही, शक्कर, आटा, तेल, इन तमाम चीज़ों को आज महंगे ख़रीदने के लिए लोग मजबूर है। तो लोग सवाल पूछ रहे हैं कि जब इतना ज़्यादा टैक्स वो दे रहे हैं तो उनका टैक्स के पैसे से क्या उनको ये रास्ते नालियाँ बनाकर नहीं दी जा सकती? ऐसा सवाल यहाँ पर जनता पूछ रही है। और इस प्रभाग के जो युवा नेता है, समाज सेवक मुश्तू खान, उन्होंने ये बीड़ा उठाया है कि जब तक इस प्रभाग 11 में लोगों को बुनियादी सहूलतें नहीं मिल जाती तब तक वो ऐसे ही आंदोलन करेंगे। और आने वाले 10-12 दिनों का टाइम दिया गया है ज़िला प्रशासन को और महानगर पालिका को। अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई, कम से कम ये रास्ता चलने लायक नहीं बनाया गया, तो पूरे प्रभाग 11 की जो 30-40 हज़ार आबादी है वो अपना ठिकाना परभनी महानगर पालिका, ज़िला प्रशासन के सामने बना लेगी और किसी को काम करने नहीं दिया जाएगा। ऐसी चेतावनी यहाँ पर दी जा रही है। इसका संज्ञान जिला प्रशासन और महानगर पालिका ने लेना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट अब्दुल के साथ परभनी अपडेट न्यूज़ के लिए मैं कलीम खुरैश। Hello, welcome to Dr. Sayyed Biology Classes, India's best biology classes for class 11th and 12th as well as competitive exams like NEET। क्या आप भी चाहते हैं डॉक्टर बनना, वो भी पहले ही अटेम्प्ट में? तो आज ही ज्वाइन कीजिए डॉक्टर सैयद बायोलॉजी क्लासेस और कीजिए अपने ख्वाबों को पूरा, वो भी बहुत कम फीस के साथ, जहां आपको नीट के एक्सपर्ट फैकल्टी के साथ नीट की डिटेल तैयारी करवाई जाएगी। एनसीईआरटी लाइन टू लाइन टीचिंग विद एनसीईआरटी स्पेशल नोट्स, हर क्लास के बाद टीपीएस, रेगुलर टेस्ट और डाउट सॉल्विंग सेशंस। Enroll now in Sayyed Biological Classes. For registration, call or WhatsApp on 9011 633 248.